सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल HBSCB। तो आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए फिजिक्स यानी 12th क्लास का चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्त। ठीक है, तो आप लोग का 2022 में जो बोर्ड एग्जाम जो होने वाली है यानी दो फरवरी को जो आप लोग का फिजिक्स का जो एग्जाम होगा उसका दोस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दोस्त इसमें से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का 90 से 95% चांस है कि इस वीडियो से आप लोग का वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्टिव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अगर क्वेश्चन आती है तो ठीक है दोस्त, बिना समय की बर्बादी करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है कि लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ, यानी लेंज लॉ जो होता है वो किसके लिए एसोसिएटेड होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, उसमें एनर्जी का आता है, यानी एनर्जी का आता है, ना तो चार्ज का आता, ना ही मास का आता, ना ही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आता। उसमें दोस्त एनर्जी का बात होता है, समझ रहे हैं ना, लेंज लॉ में। तो इस प्रकार से आप लोग का दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्त सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 यही बोल रहा है कि द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी डायनेमो का जो वर्क होता है वो किस सिद्धांत पर बेस्ड होता है। समझ रहे हैं, डायनेमो का जो वर्क होता है वो किस सिद्धांत पर बेस्ड होता है, यानी वो किस सिद्धांत पे बेस्ड होता है। तो आप लोग का जो सही ऑप्शन जो होगा दोस्त वो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्त आप लोग का बी ऑप्शन सही हो, ये सही हो जाएगा। यानी EMI कहने का मतलब दोस्त, EMI कहने का मतलब होता है दोस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI का दोस्त शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो कहलाता है EMI। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दोस्त EMI होता है, समझ रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का जो हुआ दोस्त वो आप लोग का बी ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 यही बोल रहा है कि यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, यानी सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जो सेल्फ इंडक्शन का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी, समझ रहे हैं। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 यही बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ईडी करंट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग, यानी ईडी करंट का जो डायरेक्शन होता है वो किसके लिए, मतलब कि किस को वो ऑब्टेन करता है, यानी किस को वो ऑब्टेन करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा दोस्त वो आप लोग का बी ऑप्शन सही होगा, यानी लेंज लॉ के लिए अकॉर्डिंग वो चलता है, समझ रहे हैं। लेंज लॉ ऑब्टेन इज द ईडी करंट ऑफ डायरेक्शन, समझ रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो हुआ आप लोग का बी ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 यही बोला कि ट्रांसफार्मर वर्क्स इन केस ऑफ, यानी ट्रांसफार्मर का जो वर्क होता है वो किस केस पे वर्क करता है, समझ रहे हैं। तो उसमें दो होता है दोस्त ओनली AC करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ उसमें पाया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का जो हुआ वो आप लोग का बी ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 यही बोल रहा है कि द मटेरियल मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, यानी ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो किस मटेरियल लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, इसका जो सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का ए ऑप्शन सही होगा, यानी सॉफ्ट आयरन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन आप लोग का सही है। इस तरह से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 5 मिली हेनरी if a current of 2 ampere is passed the magnetic flux linked with the coil will be। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, इसका जो फॉर्मूला होता है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है कॉइल का, तो क्या हो जाएगा दोस्त? इंडक्टेंस यानी L हो जाएगा, इंटू में करंट हो जाएगा। तो L का वैल्यू कितना दिया है? 5 मिली हेनरी। तो 5 मिली को बदल दीजिएगा दोस्त 5 इंटू 10⁻³ गुना 2। तो आप लोग का दोस्त जो आएगा दोस्त वो आप लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से समझ रहे हैं, इस फॉर्मूला पे आप लोग दोस्त रखिएगा तो आप लोग का दोस्त आप लोग का यहाँ से सी ऑप्शन यानी 0.01 वेबर आप लोग का आंसर आ जाएगा। यानी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्त आप लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 यही बोला है कि टू इंडक्टर्स each of inductance L are joined in parallel their equivalent inductance is, यानी जो है दो जो इंडक्टर जो है दोस्त वो पैरेलल में एक दूसरे से लगा हुआ है। दोनों का इंडक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इंडक्टेंस जो है L है, दोनों का L ही है, समझ रहे हैं। तो उसका पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? 1/E1, यानी कहने का मतलब 1/E1 मतलब कि 1/E1 अपॉन प्लस 1/E2, समझ रहे हैं ना। तो E1 और E1 E2 यहाँ पे सेम है, तो दोनों का दोस्त आप लोग का रेसिप्रोकल यानी 1/इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1/E1 प्लस 1/E2। तो यहाँ से आप लोग L रखिएगा दोस्त, तो आप लोग का जो होगा दोस्त वही आप लोग का बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, यानी L/2 आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 यही बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9
If an inductor having inductance L is joined to another identical inductor with its one end joined, the resultant inductance would become। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्त वो आप लोग का 12 के इक्वल आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 यही बोला है, इफ देयर आर N1 and N2 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स रिस्पेक्टिवली इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर देन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्त वो आप लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्त आप लोग का ए ऑप्शन सही है। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि ईडी करंट जो होता है इसका कैन प्रोवाइड, यानी ईडी करंट क्या प्रोवाइड करता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त सही ऑप्शन होगा वो आप लोग ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से तीनों सही है, यानी रिटार्डेशन ऑफ इन स्पीड, यानी स्पीड में भी उसका होता है रिटार्डेशन होता है वो दोस्त। हीट भी प्रोवाइड करता है, सेपरेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में, नॉन मेटल से मेटल के बीच में दोस्त सेपरेशन भी वो करता है, मतलब दूरी पे बता। तो इस तरह से दोस्त आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 का जो होगा वो आप लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दिस। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 यही बोला कि मैगलेव इज यूज्ड इन, यानी मैगलेव का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे रेलवे में इसका यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है दोस्त? रेलवे में इसका यूज किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग का ए ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि द लॉ गवर्निंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ गवर्निंग है वो क्या कहलाता है? तो आप लोग जानते होंगे फैराडे लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? फैराडे लॉ कहलाता है। फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे रखा गया फैराडे लॉ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग का बी ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला कि लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा दोस्त वो आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एनर्जी। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग का बी ऑप्शन सही है। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि if the number of turns per unit length of a coil of solenoid is double, the self inductance of the solenoid will। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? अगर किसी सोलेनॉइड के लेंथ को दोस्त अगर हम उसका डबल कर दे तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस में, यानी सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस में क्या बदलाव, कितना बदलाव होगा, क्या होगा, नहीं होगा? तो इसका जो दोस्त होता है वो आप लोग का बिकम्स 4 टाइम्स, यानी उसका जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है। समझते हैं? सोलेनॉइड का दोस्त सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाता है अगर उसका लेंथ को हम क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू इच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स डिपेंड्स ऑन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशंस ऑफ द टू कॉइल्स, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि वॉट इज द यूनिट ऑफ, यानी वोल्ट किसका यूनिट होता है? तो आप लोग जानते होंगे पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट होता है। तो आप लोग का यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन दोस्त आप लोग का दिया है डी ऑप्शन, यानी बोथ ए एंड सी। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते होंगे इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो यूनिट होता है उसका भी वोल्ट होता है। इस प्रकार से आप लोग का डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन सही है, ए एंड सी बोथ, यानी दोनों सही है। समझ रहे हैं ना? इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर, यानी इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या काम करता है दोस्त? मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि एक डायनेमो क्या काम करता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो डायनेमो होता है वो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? डायनेमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 यही बोल रहा है कि एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इट्स, जो इंडक्टर होता है वो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो सकता है क्या? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हुआ वो आप लोग का सी ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि द वर्किंग ऑफ एन इंडक्शन कॉइल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी इंडक्शन कॉइल का जो वर्किंग होता है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? तो आप लोग इसका जो सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का EMI होगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे
उसका जो प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड होता है, यानी आधारित होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग का सी ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि इफ़ ए मैग्नेट इज अलाउड टू फॉल थ्रो ए मेटल रिंग देन ड्यूरिंग द फॉल द एक्सेलरेशन इज। अगर कोई मैग्नेट को अलाउ हम नीचे की ओर गिराते हैं मेटल रिंग से, मतलब मेटल रिंग की ओर अगर हम उसको गिराते हैं तो उसके दौरान यानी गिरने के दौरान उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जानते होंगे दोस्त इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो लेस देन जी होता है, यानी जी से कम होता है, समझ रहे हैं ना, ग्रेविटी से कम होता है। इस तरह से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर ऑफ ए जनरेटर इन इज इंक्रीज द मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस्ड विल बी। तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा दोस्त वो आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो दोस्त आप लोग का दोस्त 23 क्वेश्चन दोस्त जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप लोग का यहाँ पे मैंने दोस्त करवा दिया। इसका दोस्त ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये करवाऊंगा हर एक चैप्टर का दोस्त। तो आज के लिए दोस्त इस चैनल से मतलब कि आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वाले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, ठीक है।